मधेपुरा के 468 बेरोजगार युवाओं को रोजगार मेला में मिली नौकरी। मधेपुरा जिला स्थित बीएन मंडल स्टेडियम में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डीएम श्याम बिहारी मीणा ने कहा कि 6ठी से 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम के ज्ञान युवाओं द्वारा अपने हुनर के विकास, अंग्रेजी संवाद कौशल के विकास तथा एनसीएस पोर्टल पर निबंधन की आवश्यकता आज युवाओं में काफ़ी है। उन्होंने युवाओं के स्किल डेवलपमेंट पर जोर दिया और जॉब क्रिएटर भी बनने का अपील किया। नियोजन मेला में निदेशक नियोजन ने संबोधित करते हुए कहा कि यह रोजगार मेला युवाओं के लिए बहुत बड़ा अवसर है, जहां हाथों हाथ युवाओं को उनके मन के मुताबिक नौकरी दिया जा रहा है। रोजगार मेला में कुल 19 निजी कंपनियों ने भाग लिया, जिसमें 1986 आवेदकों ने अपना बायोडाटा जमा किया और विभिन्न कंपनियों ने यहां 468 अभ्यर्थियों का रोजगार के लिए चयन किया। रोजगार मेले में नियोजन पदाधिकारी रोहित कुमार के द्वारा एनसीएस पोर्टल पर जिले के सभी शिक्षित बेरोजगार युवक युवतियों को निबंधित होने हेतु प्रेरित भी किया गया, ताकि प्रत्येक वर्ष एवं प्रत्येक माह बिहार सरकार श्रम संसाधन विभाग द्वारा लगने वाले नियोजन मेला जॉब कैंप में भाग लेकर निजी क्षेत्र में रोजगार पाने का अवसर प्राप्त कर सकेंगे। बेसिकली कोई भी कंपनी जब आपको रिक्रूट करती है तो अपना प्रोफाइल देखती है। ज़्यादा लोगों को कोई भी रिक्रूट नहीं करना चाहता, तो मेरी सबसे यही अनुरोध रहता है कि आप अपने आप को स्किल से अपग्रेड करें। लोड योर सेल्फ विद द स्किल्स। अगर आपके पास स्किल्स हैं तो डेफिनेटली विल फाइंड द अपॉर्चुनिटीज़, और स्किल्स आपकी कम है तो अपॉर्चुनिटीज़ आपसे हमेशा भागती रहेगी। तो बहुत ही कंसेप्ट क्लियर है, ये बिल्कुल मार्केट है। यहाँ पर अगर आपके पास क्षमता है तो आपको कोई ना कोई एम्प्लॉयर मिल जाएगा। तो अपनी क्षमताओं पे काम करते रहिए जब तक आप सफल नहीं होते। और उसमें बहुत सारी बातें हमने कही थी कि भाई क्षमताएं कैसे, कुशल युवा प्रोग्राम तो एक बात हुई। आपका अपना बेसिक एजुकेशनल बैकग्राउंड है, उसमें कहीं कमी है तो उसको ठीक कीजिए। आपसे अंग्रेजी बोलने के लिए बात हुई तो यूट्यूब से इत्यादि से अंग्रेजी सीखिए। और सॉफ्ट स्पीकिंग की जो बात हुई, क्योंकि आजकल इंडस्ट्रीज़ में बड़ा इसका महत्व रहता है। अनुशासन है, टीम बिल्डिंग की बात है कि टीम में काम करना सीखिए। तो और पावर मत करने की कोशिश कीजिए। तो ऑल दोज थिंग्स, वो सारी स्किल्स हैं। जब यू आर इक्विप योरसेल्फ दिस स्किल्स, मैं 100% कह रहा हूँ, यू विल फाइंड सम अपॉर्चुनिटी समवेयर और यू विल क्रिएट वन। आप बना भी सकते हैं अपॉर्चुनिटी। यू नीड नॉट टू बी कि गए किसी के पास में उसे कहा कि भाई आप मुझे नौकरी दे दीजिए। आप भी नौकरी पैदा कर सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट स्किल्स। कोई भगवान के घर से नहीं आता है कि ये सारा सीख के, सब हम लोगों को यहीं से इक्विप होना पड़ता है। संघर्ष ज़्यादा हो जाता है क्योंकि हम गरीब परिवारों से होते हैं, लेकिन निश्चित रूप से रास्ता बन जाता है। हिंदुस्तान की इकॉनमी बहुत बूमिंग इकॉनमी है, यहाँ बहुत अभी चांसेस हैं, अवसर है हम सब लोगों को। धन्यवाद। थैंक यू। चलिए, रोज़गार मेला हम लोग लगाते हैं इसलिए हैं कि यहाँ पे जो नज़दीकी क्षेत्र में जो यहाँ के लोकल लोग हैं उनको फ़ायदा हो, और यदि उनको रोज़गार के बारे में जानकारी नहीं है तो उनको जानकारी भी दी जाती है, ताकि भविष्य में भी वो रोज़गार पाने के योग्य बन सके। लेकिन जो स्टूडेंट आते हैं रोज़गार लेने के लिए, उसका आरोप है कि पैसा भी ले लिया जाता है, ट्रेनिंग भी दिया जाता है, लेकिन वो सफल नहीं हो पाते। कई ऐसे स्टूडेंट हमें मिले जो अपनी शिकायत हमसे बयां कर रहे थे। देखिए, रोज़गार लेने के लिए हम जो कंपनियां हैं उनको हम उनकी जो प्रक्रिया है उसमें हम छेड़छाड़ नहीं करते हैं। हम एज ए फैसिलिटेटर दोनों के बीच में है कि जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे नियोजक हैं, उन दोनों के बीच को मिलाने का काम करते हैं। पैसे लेने का यहाँ पे कोई नहीं है, किसी को पैसा नहीं देना होता है। यदि कोई पैसा ले रहा है तो उसकी शिकायत करेंगे, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। केवाईपी कुशल युवा कार्यक्रम के कई छात्र हैं सर, वो कर चुके हैं, लेकिन उनका आरोप है कि कुछ कोई फ़ायदा अब तक उसे नहीं मिल पाया है। और आप भी मंच के माध्यम से बता रहे थे कि इसका फ़ायदा जो छात्र है उसे मिल पा रहा है, लेकिन सरकार इस पर खर्च भी कर रही है, काफ़ी मेहनत भी हो रहा है, लेकिन छात्र जो है वो सफल नहीं हो पाते। इस पर क्या कहना है आपका? अगली छात्रों की सफलता उनकी क्षमता पर निर्भर करता है। हम केवल ट्रेनिंग दे सकते हैं, सफलता जो है उनके क्षमता पर निर्भर करता है, वो कितना सीखे। क्योंकि पढ़ाया तो सभी को जाता है, लेकिन हर एक कोई पास नहीं होता है। हम पढ़ाने का काम कर रहे हैं, हम उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं कि वो आके हमारे यहाँ सीखे, और सीखने के बाद वो क्या सीख रहे हैं उसके बाद आधार पे वो कितना रोजगार पा सकते हैं, उनकी क्षमता पर निर्भर करता है।